Quaternion compounds are those which give complex ion with dissolve in aqueous solution. और यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स आयन कैसा मिला आपको, नेगेटिव। और कल मैंने एक बात और बताया थी आपको कि अगर आप CuNH3 का होल 4 SO4 अगर आप इसे एक्वस में डिजोल्व करते हैं तो ये जितना स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर है ये पार्ट डिसोसिएट नहीं होगा। CuNH3 का होल 4 और यहाँ पर 2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, ये भी आपको कॉम्प्लेक्स आयन है। जब ग्रुप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होता है ना, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स आयन। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। देखो इस कॉम्प्लेक्स आयन में मैंने कहा था कि जो भी मेटल होता है उससे हमेशा लुईस एसिड कहा जाता है। जो भी इसमें मेटल होता है उसे बोलते हैं लुईस एसिड। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। समझ गया मैं, बताइए। हाँ जी, अच्छा। आपको दोनों में कोई भी से बुक ले लो, दोनों अच्छी हैं, ठीक है। और हेलो, आप क्लास में आए थे आज? सेंट्रल मेटल एटम को हमेशा इसमें लुईस एसिड कहते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, याद है? NH3 को लीगेंड्स। लीगेंड्स, इसी को लुईस बेस कहते हैं। हमेशा याद रखना है आपको कि सेंट्रल मेटल एटम यहाँ में जो है वो लुईस एसिड है, इसे सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है लीगेंड्स। तो जब भी कोई पूछे कि लीगेंड्स क्या हैं तो यू विल से लीगेंड्स आर दो सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। और फिर मैंने कहा था कि अगर एक मॉलिक्यूल एक लोन पेयर देता है उसे बोलते हैं मोनोडिंटेल लिगेंड, 2 लोन पेयर देता है उसे क्या बोलते हैं, बाइडिंटेल लिगेंड, 3 देता है तो ट्राइडिंटेल लिगेंड, 4 देता है तो टेट्राडिंटेट, और बहुत सारे देता है तो पॉलीडिंटेट। पर 2 से ज़्यादा के लिए हमेशा हम लोग पॉलीडिंटेट वर्ड यूज करते हैं, पॉलीडिंटेट। तो कुछ एग्जाम्पल में बताता हूँ, ये बात समझ में आ जाएगी तभी मैं आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँगा, आईयूपैक नोमेनक्लेचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का। तो मैंने अभी तक ये बताया है आपको कि डिंटेट का मतलब होता है डोनेट, मोनो डिंटेट लिगेंड्स विच डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, या मोनोडिंटेट लिगेंड से बोलते हैं जिसमें कि एक मॉलिक्यूल एक लोन पेयर डोनेट करता है। और बाइडिंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं बच्चों, बाइडिंटेट लिगेंड्स विच डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। हाँ, किसी को बाइडिंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल भी याद है क्या कुछ? ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन, बाइडिंटेट में बताया था ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन C2O4 2 माइनस लिखते हैं इसको। इसका स्ट्रक्चर जब ओपन करोगे तो C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, एक लोन पेयर इस सेंटर से देता है, एक लोन पेयर इस सेंटर से। इट इज द बाइडेंटेट लिगेंड। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और बताया था, याद है किसी को? इथेन 1,2 हाँ, इथेन 1,2 डायामाइन, इथेन 1,2 डायामाइन, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, NH2 और NH2। एक लोन पेयर इस सेंटर से डोनेट करता है, एक लोन पेयर इस सेंटर से डोनेट करता है। ये भी आपका बाइडेंटेट लिगेंड है। इसको कोड में क्या लिखा था मैंने, ऑक्सीडेट को OX, और इसको कोड में क्या लिखा था मैंने, EN। ये अभी ये सारे आपके बाइडेंटेट लिगेंड है जो एक साथ 2 लोन पेयर दे सकते हैं, ठीक है। और एक मैंने पॉलीडेंटेट का एग्जाम्पल बताया था, क्या वो किसी बच्चे को याद है? EDTA, वेरी गुड, EDTA था। इसका स्ट्रक्चर बताने के बाद इसका नेम बताता हूँ।
ये था EDTA CH2 और यहाँ पर NCH2COO माइनस CH2COO माइनस और यहाँ पर NCH2COO माइनस CH2COO माइनस। ये EDTA है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट बोलते हैं। देखो इथाइलिन N से डाई अमाइन और ये एसीटेट है तो टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ये एक साथ 6 लोन पेयर देता है। एक लोन पेयर इस सेंटर से, एक लोन पेयर इस सेंटर से, एक लोन पेयर यहाँ से, एक लोन पेयर यहाँ से, एक लोन पेयर इससे और एक लोन पेयर इससे। ये EDTA है। हेक्साडेंटेट लिगेंड बोलते हैं इसको, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। दिस इज हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। ये सारे बता चुके था मैं। अगर मैं आपसे किसी से ये पूछ लूं कि EDTA की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तो क्या जवाब दोगे? सिक्स। देखो कितना चार्ज दिख रहा है इसमें आपको? -4। 6 तो लोन पे देता है, -4 चार्ज है ना। एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे। तो इस मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन नंबर क्या होगी? -4। जिसमें मैं पूछूं कि C2O4 2 माइनस की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, क्या जवाब दोगे इसका? 2 माइनस -2। ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे मॉलिक्यूल की पूछ रहा हूँ। अगर मैं पूछूं आपसे कि EN की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, EN की, इथेन 1,2 डायमाइन की, बताइए। इस पे कोई चार्ज था क्या EN पे? जीरो। हाँ, EN की ऑक्सीजन स्टेट जीरो, कोई चार्ज नहीं था। तो चलो ऑक्सीजन स्टेट में आएंगे। तो इतना मैं रिवाइज कराने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ IUPAC नोमेनक्लेचर। फर्स्ट वीडियो सभी लोग आज देख लेंगे। ये जो क्लासेस हैं इसके बाद ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ज़रा से भी अपने करियर या एग्ज़ाम में चिंता हो तो प्लीज़ डोंट मिस ऑल दीज थिंग्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। IUPAC नोमेनक्लेचर। देखो मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला ML6 और इस पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव या न्यूट्रल हो सकता है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आयन। M मीन्स यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है और L मीन्स लुईस बेस, जिसे हम लोग लीगेंड्स कहते हैं। लीगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो देखो हमको IUPAC नोमेनक्लेचर इस स्फीयर के अंदर करना है बच्चों। इसके बाहर क्या जुड़ा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसका नेम अभी तक हम जो बोलते हैं एज इट इज बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे नोमेनक्लेचर 2 कंडीशन पे डिपेंड करता है। नंबर 1, अच्छा उससे पहले एक बात मैं आपसे और बताऊंगा कि यहाँ पर स्फीयर के अंदर 2 चीज़ें हैं केवल, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स, यानी कि लुईस एसिड और लुईस बेस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको नेमिंग करनी किसकी है? नेमिंग करनी है यहाँ पर नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम करना है और दूसरा नेमिंग ऑफ लिगेंड्स करना है। नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, बस इन्हीं 2 की नेमिंग करनी है अंदर। अगर बाहर यहाँ पे पोटेशियम लिखा हुआ है इस ब्रैकेट के, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाहर जो पोटेशियम लिखा है तो पोटेशियम बोलेंगे, उसके लिए कोई रूल नहीं है। जैसा अभी तक आप इन जनरल बोलते थे वैसे ही बोलना है। तो नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और नेमिंग ऑफ लिगेंड्स करनी है। पहले हम सीखते हैं नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। किसी मेटल का नाम सेंट्रल मेटल एटम तभी है जब वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर हो। तो नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम which depends upon in 2 conditions. Number 1,
कि जो कॉम्प्लेक्स है वो केटायनिक है एंड न्यूट्रल है। अगर कॉम्प्लेक्स केटायनिक एंड न्यूट्रल है, केटायनिक और न्यूट्रल है, तो नो चेंज इन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम के नेम में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। बट अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, देन सेंट्रल मेटल एटम के डच नेम्स के आगे से, उसका जो डच नेम के आगे ईएम होता है, ईएम को हटा करके हमें 8 करना है बस। ईएम इज रिप्लेस बाय 8। क्या बताया बच्चों मैंने? अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो क्या करना है हमको? सेंट्रल मेटल एटम के डच नेम में ईएम आगे होता है, उसको हटा के क्या लिख देना है उसकी प्लेस पे? 8। हाँ, अब इसे सीखते हैं। देखो अभी तक मैंने क्या बताया कि क्वाड्रेशन स्फीयर के अंदर जो है वो दो चीज़ें हैं, सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड्स है। बस इन्हीं दो का नोमेनक्लेचर करना है। पहले हम नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम सीख रहे हैं। सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग जो होता है दो बात पे डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स केटायनिक है या कॉम्प्लेक्स एनायनिक है। अच्छा, केटायनिक और न्यूट्रल में सेंट्रल मेटल एटम के नेम में कोई चेंज नहीं होगा, जो जैसा आप अभी तक बोलते हैं वैसे ही बोलना है। और एनायनिक में नेम चेंज होगा, उसमें ईएम को हटा के 8 कर देना है। तो चलो नेम करते हैं इन केटायनिक क्वाड्रेशन एंटिटी, मींस केटायनिक में कैसे नेम होगा। ठीक है, तो देखो नेम ऑफ सीएमए न्यूट्रल और इन केटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अगर Fe है बच्चों, Fe, और यहां पे मैं लिखता हूं एनायनिक, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल या केटायनिक है तो Fe को क्या बोलते हो आप बताइए जरा मुझे। सही बच्चे बताएं कि मुझे Fe को हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन कहते नहीं कहते हैं आयरन? हाँ, तो न्यूट्रल और इन केटायनिक कॉम्प्लेक्स है तब इसका नाम आयरन ही होगा। लेकिन अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तब Fe का नाम क्या होगा? या टेल मी, क्या बोल रहे हो आप? बोलिए, कोई कुछ कह रहा था क्या? उपासना कुछ कह रहे हो आप? नहीं सर, मेरे को समझ नहीं आया, तो वो आपने बाद में बोला तो समझ गई। अच्छा अच्छा, तो न्यूट्रल और केटायनिक कॉम्प्लेक्स में Fe का नेम आयरन होगा। लेकिन एनायनिक कॉम्प्लेक्स में अगर Fe है तो क्या होगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो बताइए, किसी को Fe का डच नेम पता है क्या मुदित? एनीवन? Fe का डच नेम क्या होता है? कौन सा नेम से? जो बाहर बोलते हैं, मतलब Fe को आयरन तो हम लोग बोलते हैं इंडिया में, लेकिन एक्चुअल में इसका नेम क्या होता है? सबसे पहले फेरियम, फेरियम बोलते हैं इसको। हाँ, ये ध्यान देना, FERR, फेरियम, ये बोलते हैं इसको। तो ईएम हटा के क्या कर देना है? 8, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरेट। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसे चलो स्टार से देखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम अगर स्कैंडियम है तो न्यूट्रल में नाम क्या होगा इसका? स्कैंडियम। कैंडियम। हाँ, न्यूट्रल में नेम तो स्कैंडियम होगा, लेकिन एनायनिक में नेम क्या होगा इसका? स्कैंडिएट। स्कैंडेट, वेरी गुड। तो एनायनिक में इसका नेम होगा स्कैंडेट। जैसे मैं नाम सबके लिख नहीं रहा हूँ, टीआई का नाम न्यूट्रल में क्या होगा? क्या बोलते हो टीआई को? क्या बोलते हो सभी लोग? सेलेनियम। टाइटेनियम। सेलेनियम। हाँ, टाइटेनियम। तो इसका एनायनिक में नाम क्या होगा? टाइटनेट
टाइटनेट हाँ। टेली 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 ए जैसे वी का नाम क्या बोलते हो आप लोग? वी का वेनेडियम वेनेडियम। तो इसका नेम क्या हो जाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स में? वेनेडेट वेनेडेट। हाँ बच्चों, मैं उन्हीं के नेम लिखूंगा जो मुझे जो लगेगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसके सभी के नेम बता सकते हो। इसके बाद क्रोमियम है। क्रोमियम को क्या बोलते हो आप लोग न्यूट्रल के डायनेमिक में? क्रोमियम और क्रोमेट। इसके नेम में कोई डाउट है किसी को? क्रोमेट लिखेंगे ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको बच्चों, ओके? सर अच्छा, क्रोमियम के बाद अच्छा मैग्नीज को क्या बोलते हैं? Mn को, इसका बताओ जरा। मैंगनेट मैंगनेट हाँ इसको मैग्नेट, हाँ मैग्नेट बोलेंगे क्योंकि ये, अच्छा अगर इसको मैग्नेट बोलते हैं, देखो मैग्नेट, मैंगनेट हाँ मैग्नेट, मैंगनेट MANG। गलत लिखी स्पेलिंग बोलो जरा इसकी। MEN ना MA बोलो जरा जल्दी से। नहीं सर मैग्नेट ही आएगा MANG, कोई बात देख लेना एक बार, मैग्नेट। तो अगर इसका डच नेम पता करना है तो क्या करो, 8 हटा के EM लगा दो, ये भी तो तरीका है अगर मान लो ये पता है तो। अच्छा आयरन तो हो चुका है। इसके बाद कोबाल्ट। किसी को पता है कोबाल्ट को डच नेम में क्या बोलते हैं? कोबाल्टियम। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? कोबाल्टेट कोबाल्टेट। वेरी गुड, कोबाल्टेट। और इसके बाद निकल का होता है निकलेट। और कॉपर को क्या बोलते थे? क्यूप्रियम। कॉपर को क्या बोलते थे बच्चों? क्यूप्रियम। तो क्या नेम हो जाएगा इसका, बताइए जल्दी से। एनायनिक में क्या? क्यूप्रेट। ग्रेट हाँ। और जिंक का, जिंक को तो बोलते हैं, याद हो जिंक का एक कंपाउंड पढ़ा था सोडियम जिंकेट, नहीं पढ़ा था सोडियम जिंकेट? यस हाँ तो जिंक्सियम बोलते हैं इसको। जिंक्सियम तो हो जाएगा जिंकेट। और चलो ये तो जिंक तक हो गए। देखो पीटी को क्या बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स में? पीटी को प्लेटिनियम हाँ प्लेटिनम बोलेंगे न्यूट्रल या फिर केटायनिक में, और एनायनिक में क्या बोलेंगे? प्लेटिनेट। प्लेटिनेट हाँ प्लेटिनेट हाँ। और गोल्ड को, अच्छा बताओ सिल्वर को क्या बोलते हैं? सिल्वर को एजी। सिल्वर का नाम होता है अर्जेंटियम, अगर कभी पढ़ा हो तो। सिल्वर का नाम डच नेम होता है अर्जेंटियम, तो इसका नाम हो जाएगा अर्जेंटेट। गोल्ड, गोल्ड होता है ऑरम, AURUM, ये होता है ऑरेट। लेड को पता है क्या बोलते हैं? लेड को लेड PB, याद है किसी को? पढ़ा होगा इसको 9th में आप लोगों ने बच्चों। नंबर हाँ प्लम्बियम, ये प्लम्बियम होता है, तो इसका एनायनिक का नाम क्या हो जाएगा एनायनिक में? प्लम्बेट प्लम्बेट। हाँ मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, प्लम्बेट हो जाएगा। और भी किसी का नाम, इसे मरकरी को क्या बोलते हैं पता है? मरकरी को, Hg को मर्क्यूरियम बोलते हैं, मर्क्यूरियम। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? मर्क्यूरेट। हाँ मर्क्यूरेट एक्सेट्रा। इस तरीके से एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम अगर कभी आ गया कॉम्प्लेक्स के अंदर तो नाम क्या हो जाएगा इसका? एल्यूमिनेट। हाँ एल्यूमिनेट। तो किसी का भी अगर आप डच नेम जानते हो तो वेरी सिंपल है, एनायनिक में लिखना, उसके 8 उसमें EM हटा करके 8 लगा सकते हो, दैट्स इट। अब ये होगा नेमिंग ऑफ सेंटरमेंटल एटम। अब सीखते हैं नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स में
लिगेंड भी कई तरीके होते हैं बच्चों, एनायनिक लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स और कैटायनिक लिगेंड्स। तो सबसे पहले सीखते हैं नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड। ठीक है, देखो एनायनिक लिगेंड्स का एक जनरल रूल ये है कि इफ द नेम ऑफ द लिगेंड इज एंड अप विथ आई टी ई, ए टी ई और आई डी ई, अगर लिगेंड्स का नेम इनसे एंड हो रहा है, आई टी ई से, ए टी ई से और आई डी ई से। जल्दी देखो बच्चों, ऐसे तो नेम होते हैं एनायन के, सल्फाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, है ना, नाइट्राइट। Yes, sir. तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ पर ई को हटा देना है, ई को हटा देना है और ओ को जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा ये, आई टी ओ, ए टी ओ और आई डी ओ। ये नेम करना है। जैसे कुछ के नेम बताओ आप, ये स्टैंडर्ड आईपीसी नेम है, ये भी रिसेंटली ऐसा बताया गया, पहले कुछ और था। जिससे मैं पूछूं Cl माइनस को आप बताओ ये क्या बोलते हो? क्लोराइड बोलते हो, क्लोराइड। Yes, sir. तो अगर ये क्वाड्रेशन इंटिटी के अंदर है तब ये क्लोराइड नहीं होगा, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइडो। हाँ, यानी ना क्लोरो नहीं बोलना है, क्लोराइडो बोलना है, न्यू नेम है ये, क्लोराइडो। जैसे F माइनस अगर है तो क्या बोलोगे, फ्लोराइडो। Right. हाँ फ्लोराइडो। जैसे बताना बच्चों, Cn माइनस का नाम क्या बताओगे, Cn माइनस? Cyanide. हाँ साइनाइडो, हाँ साइनाइडो। अच्छा OH माइनस का नाम क्या बताओगे, OH माइनस? प्लीज प्लीज आप लोग उसको नोट करते जाना, मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे आईपीसी नेम आएंगे तो भूल मत जाना। Hydroxido. हाइड्रोक्साइडो, वेरी गुड। इसको ऑर्गेनिक के आईपीसी से मत लिंक करना, हाइड्रोक्साइडो। ऑर्गेनिक में OH माइनस का अगर प्रीफिक्स नेम है तो हाइड्रोक्सो बोलते हैं ना, यहाँ पे हाइड्रोक्साइडो है। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ इन चारों के नेम को। अच्छा आई माइनस का नाम क्या होगा, आई माइनस का आयोडाइडो। इसको आप आयोडाइडो को आइडो बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ब्रोमाइड को क्या बोलोगे, ब्रोमाइड, बी आर माइनस को, बी आर माइनस का नाम क्या होगा, ब्रोमाइडो। Bromide. हाँ, अगर O2 माइनस है इसका नाम क्या होगा, O2 Oxido. ऑक्साइडो, वेरी गुड बच्चों, ऑक्साइडो, शाबाश। और अगर ये है O2 माइनस तब क्या बोलोगे, Peroxido. हाँ O2 माइनस है तो दो ऑक्सीजन पे दो नेगेटिव है तो एक ऑक्सीजन पे क्या होगा, वन नेगेटिव, Yes. तो इसका नाम होगा परोक्साइडो, परोक्साइडो। और बताइए बच्चों मुझे जरा O2 वन माइनस का क्या होगा, O2 वन माइनस, Peroxido. सुपर ऑक्साइडो, वेरी गुड, सुपर ऑक्साइडो। इसका नेम होगा सुपर ऑक्साइडो। तो ये तो नेम सबको याद ही रहेंगे। चलो कुछ और पूछता हूँ मैं आपसे। आप बताते जाओ और जिसका मुझे बताना हो मैं नोट लिख दूंगा इसमें। NO2 माइनस, NO3 माइनस, CO3 2 माइनस। चलो इनके नेम बताओ जल्दी से। NO2 को क्या बोलते हो आप,
नाइट्राइट बोलते हो ना, नाइट्राइट, तो ये नाइट्राइट है तो इट विल बी नाइट्राइटो, इट विल बी नाइट्राइटो। और NO3 माइनस नाइट्रेट है तो इट विल बी नाइट्रेटो। और CO3 टू क्या बोलते थे आप लोग? कार्बोनेट, कार्बोनेट, तो कार्बोनेटो। अच्छा, इसे क्या बोलते थे CH3CO माइनस को? एसीटेट, एसीटेट, एसीटेटो, तो एसीटेटो हो जाएगा। SO4 टू माइनस को क्या बोलते हो बच्चों? SO4 टू माइनस को सल्फेट, सल्फेट, तो हो जाएगा सल्फेटो। हाँ, EDTA का नाम क्या होगा? EDTA, एसीटेटो, हाँ, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट था ना, तो इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो हो जाएगा। तो सभी के नेम ऐसे ही करने हैं। कुछ स्पेशल और देख लो, जैसे NH2 माइनस को हम लोग अमाइड बोलते हैं, अमाइड, NH2 माइनस को। NH3 अमोनिया है लेकिन NH2 माइनस यहाँ पे अमाइड है तो इसका नाम हो जाता है एमिडो। IUPAC में इट विल बी एमिडो। और NH2 माइनस का नाम इमाइड होता है तो इट विल बी इमिडो। परऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइडो, ये सब मैंने बता ही दिया आपको। HCl माइनस, इसका नाम क्या होगा? थायोसाइनाइड है तो क्या है? थायोसाइनाइडो हो जाएगा। यस सर। हाँ, थायोसाइनाइडो, एक्सेट्रा। कोई न्यू लिगेंड आएगा तो हम उसी टाइम कर लेंगे। ये जनरल रूल है फॉर एनायनिक लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स को एज इट इज तो याद रखना पड़ता है आपको, इसलिए कोई रूल नहीं है। कोई भी एनायन का नेम आप याद करना चाहो तो याद कर लो और उसका IUPAC नेम पूछ सकते हो मुझसे। अच्छा, जैसे इसका नेम क्या होगा? N3 माइनस और N3 माइनस, इन दोनों के नेम बताइए। नाइट्राइडो और एजाइडो। नीचे वाले का एजाइडो, नीचे वाले का अजाइडो, ऊपर वाले का नाइट्राइडो। सो N3 माइनस इज, जब नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव हो तब इसका नाम होता है नाइट्राइडो, नाइट्राइडो। और जब 3 नेगेटिव पे एक, 3 नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव होता है तब इसका नाम होता है एजाइडो। इस तरीके से, ओके। नाउ अब हम आते हैं नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स में कोई, मैंने कहा कि कोई रूल नहीं है। जैसे कि CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज ए न्यूट्रल लिगेंड, इसका IUPAC नेम होता है कार्बोनाइल। वाटर है, वाटर का IUPAC नेम आपको बोलना है एक्वा। और NH2 CH2 CH2 NH2, अगर ये लिगेंड है, ये भी न्यूट्रल है, इसका नेम आपने क्या बताया था? इथेन 1,2 डायमाइन, इसको
इथेन 1,2 डायमाइन ही बोलना है। सिंगल एम है यहाँ पे। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, NH3 का नेम में ध्यान रखना, जब सिंगल NH3 होगा तो इसमें डबल एम लगाएंगे। और इस पर जेई में क्वेश्चन भी आ चुका है, एक ऑप्शन में सिंगल एम था, एक ऑप्शन में डबल एम था। ठीक है, तो यहाँ पे NH3 में डबल एम है, अमाइन। और अगर मैं CH3NH2 आपसे पूछूं कि इसका आईपीसी नेम क्या है, ये मिथाइल अमाइन बट सिंगल एम। ठीक है, ये न्यूट्रल लिगेंड्स के नेम हैं। अगर न्यूट्रल लिगेंड्स में NO है तो इसका नाम होता है नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूट्रल लिगेंड्स के नेम है। कोई और आएगा तो पायरेडीन का नाम पायरेडीन ही होगा, और कोई और भी आएगा तो उसे हम देख लेंगे उसी टाइम। कुछ केटायनिक लिगेंड्स भी हो सकते हैं, बहुत रेयर है वैसे। केटायनिक लिगेंड जो NO है, ये केटायनिक लिगेंड की तरह भी यूज होता है, NO प्लस में भी, तब इसका नाम नाइट्रोसिलियम। और इसे कि NH3 को आप अमोनिया बोलते हो, तो NH4 प्लस को क्या बोलते हो बताइए जरा। NH4 प्लस को आप अमोनियम नहीं बोलते, अमोनियम। तो इसे इसका नाम नाइट्रोसिल था, तो आगे EM लगा दीजिए, नाइट्रोसिलियम। नाइट्रोसिलियम आयन। ठीक है, क्या अमोनियम आयन लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है NH3 NH4 प्लस? कैन NH4 प्लस एक्ट एज ए लिगेंड? क्या NH4 प्लस लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है, यस या नो? नो सर। हाँ, क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है, इट विल नॉट एक्ट एज ए लिगेंड। जैसे याद करो, ऑर्गेनिक में आपने इसका नाम क्या बताया था, NH2 का नाम क्या बताया था आप लोगों ने? हाइड्राजीन। यह हाइड्राजीन है। अब इसमें दो लोन पेयर हैं, मैंने यहाँ पे NH3 प्लस कर दिया, तो यह हाइड्राजीन से बन जाएगा हाइड्रोजेनियम आयन। तो इस तरीके से कुछ न्यूट्रल लिगेंड, कुछ केटायनिक लिगेंड हो सकते हैं, बट आईपीसी में जनरली आपको रेयरली इनको फेस करना पड़ेगा। ये हमने नेमिंग ऑफ लिगेंड्स और नेमिंग ऑफ सेंटर मेटल आइटम सीख लिया। अब नेमिंग लिखने का नंबर आता है। एक दो एग्जाम्पल से अब करने लग जाओगे क्वेश्चन। अच्छा बताओ, पहले NaCl का नेम कैसे लिखते हो आप लोग? सोडियम क्लोराइड लिखते हो ना, सोडियम क्लोराइड। क्या सोडियम को हम ऐसे लिख सकते हैं SO और फिर यहाँ पे DM? क्या ये लिखने का तरीका सही है, गलत है? रॉन्ग है ना? ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि केटायनिक पार्ट बिल्कुल कंबाइन करके लिखा जाएगा, और इसके बाद एनायन का पार्ट जब लिखोगे तो उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस दोगे, और फिर एनायन बिल्कुल कंबाइन करके लिखा जाएगा। तो जितना भी पोर्शन केटायनिक है उसको एक साथ लिखना है, उसको एक आयन मान के चलना है। केटायन इज वन आयन और एनायन एक सिंगल आयन की तरह होगा। इनके बीच में स्पेस होगा, केटायन और एनायन के बीच में स्पेस होगा, बट केटायन को लिखते वक्त केटायन के नेम के खुद में स्पेस नहीं देना है आपको। और ये बात आप एक एग्जाम्पल से अभी समझ जाओगे। देखो, जैसे बच्चों एग्जाम्पल 1 लेते हैं और एक एक एग्जाम्पल बताते रहना कितने हो गए हैं। CuNH3 का होल 4 SO4, इसका आईपीसी नेम लिखना है। ठीक है,
इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम लिखना है। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि इसमें कॉम्प्लेक्स कैसा है, केटाइनिक है या एनाइनिक है? कैटाइनिक। केटाइनिक। देखो बाद में SO4 में आया तो पहले केटाइनिक हो गया, तो इतना केटाइन पूरा जो है ना वो Na+ की तरह हो गया। तो इसमें जब इस इतने का नेम लिखेंगे तो कोई स्पेस नहीं होना चाहिए उनके बीच में। पहला वर्ड अल्फा, जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल्स होगा, बाकी सब स्मॉल से लिखे जाएंगे। अब इस क्वाड्रेटिक स्फीयर के अंदर ये कॉम्प्लेक्स केटाइनिक है, फिर +2 इसमें -2 है। इसके अंदर जब सेंटर मेटल एटम और लीगेंड्स को लिखना हो तो पहले लीगेंड्स का नेम लिखते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, टेट्रा अमाइन, टेट्रा का ए है और ये अमाइन का ए है और यहाँ पर अमाइन में डबल M बनेगा, टेट्रा अमाइन। सेंटर मेटल एटम और लीगेंड, पहले लीगेंड्स को लिखेंगे, टेट्रा अमाइन। कॉपर केटाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो कॉपर का नेम कॉपर ही रहेगा, ना कि क्यूप्रेट होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉपर। देखो बिल्कुल मैंने ऐड करके लिखा है कॉपर। और जो भी मेटल होगा उसके आगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी। तो कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट X माना हमने। अमोनिया पे क्या चार्ज होता है, क्या अमोनिया पे 0 चार्ज होता है ना, तो 4 × 0। और सल्फेट की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है बच्चों, -2 = 0, X = +2। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है इसको रोमन में इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, टेट्रामाइन कॉपर सेकेंड। इतना आपका केटाइन का नेम हो गया, इतने कॉम्प्लेक्स का नेम हो गया। इसके बाद थोड़ा सा स्पेस दो। स्पेस देने के बाद अब ये सल्फेट है। क्या यहाँ पे सल्फेट को सल्फेटो लिखेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक स्फीयर के अंदर नहीं है। सारी नोमेनक्लेचर जो है किसके किसके लिए है, जो भी पार्ट क्वाड्रेटिक स्फीयर के अंदर है। तो इसको लिख देंगे सल्फेट। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? सोडियम क्लोराइड, इस तरह आईयूपीएसी नेम लिखना है आपको। और इस तरह कम से कम नहीं आपको 50 to 60 एग्जाम्पल करने हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और इसमें क्वेश्चन आना कन्फर्म है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, टॉलेंस रीजन हम लोग पढ़ते थे बहुत ज़्यादा, AgNH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया और पूछा कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या है। क्या फिर से ये कॉम्प्लेक्स केटाइनिक है एनाइनिक है, बताइए जरा। केटाइनिक। केटाइनिक। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले किसको लिखा जाता है हमेशा, लीगेंड्स को या सेंटर मेटल एटम को? लीगेंड्स को। तो मैं इसको लिखूंगा डाई अमाइन सिल्वर। अर्जेंटेट नहीं लिखेंगे सिल्वर, क्यों? मैंने कहा था केटाइनिक और न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं होता नेम में। डाई अमाइन सिल्वर और सिल्वर के आगे उसकी ऑक्सीजन स्टेट, तो सिल्वर की ऑक्सीजन स्टेट हमने X मानी, अमोनिया की 0, Cl की -1 = 0, X = +1। तो यहाँ पे +1 स्टेट आ गई। स्पेस दे दिया थोड़ा सा, सॉरी +1 को ऐसे लिखेंगे फर्स्ट, और स्पेस दिया थोड़ा सा और लिखेंगे क्लोराइड। स्पेस देने के बाद क्लोराइड को कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना है, ये इसका नेम हो गया। कैसे रीड करेंगे इसको, डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। इसका नाम क्या है, टेट्रामाइन कॉपर सेकेंड सल्फेट। क्या आया समझ में आप लोगों को? यस सर। हाँ, ये बात और भी क्लियर होगी जब मैं एक एग्जाम्पल एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का लेता हूँ। तो थर्ड में मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ K4 FeCN का होल 6। इसका आईयूपीएसी नेम बताना है बच्चों। इसका आईयूपीएसी नेम बताने के लिए कैसे सॉल्व करोगे? अब मुझे बताओ पहले, कॉम्प्लेक्स केटाइनिक है एनाइनिक है इस बार? पहले केटाइन है और पोटेशियम तो बाहर है। देखो पहले प्लस है तो बाद वाला नेगेटिव हो जाएगा। अब पोटेशियम तो बाहर है, इसके लिए कोई रूल नहीं ना। इसमें 4 पोटेशियम के लिए टेट्रा यूज करेंगे, सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे, कोई टेट्रा वेट्रा यूज नहीं करना है। 4 के लिए टेट्रा, 2 के लिए डाई यूज करते हैं। देखो तो पोटेशियम सिर्फ लिखेंगे पोटेशियम, और केटाइन का नेम हो गया। अब स्पेस दे दिया थोड़ा सा। स्पेस देने के बाद कॉम्प्लेक्स का नेम आया। कॉम्प्लेक्स में पहले किसको लिखेंगे, लीगेंड्स को। कितने लीगेंड्स है, 6 क्या लिखेंगे, हेक्सा। स्पेस दिया थोड़ा सा, हेक्सा। और CN को क्या बोलते हैं बताइए जरा,
साइनो है। साइन नहीं। साइनो बेटा यहाँ पे साइनाइडो बोलना पड़ेगा क्योंकि ये साइनाइड है, तो साइनाइडो। साइनाइडो। हाँ तो साइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो। और बताओ Fe को क्या लिखेंगे, आयरन या फेरेट? फेरेट। फेरेट Second. लिखेंगे। हाँ फेरेट सेकेंड, वेरी गुड। फेरेट। हाँ फेरेट फेरेट सेकेंड, ये इसका आईपीसी नेम हो गया। देखो केटायन और फिर एक कॉम्प्लेक्स आयन, केटायन कॉम्प्लेक्स आयन, और यहाँ पर पहले कॉम्प्लेक्स आयन फिर एनायन। इस तरीके से आईपीसी नेम है। एक लास्ट बताता हूँ क्योंकि अब इसमें कल की क्लास में भी इसमें बहुत प्रैक्टिस होगी, तो मैं एक लास्ट आज बता देता हूँ जिससे इसका आईपीसी